वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। ये क्या फ्रेंडली मैच लगाया हुआ है अफगानिस्तान ने इंडिया के खिलाफ। अफगानिस्तान, शो सम गट्स, शो सम करेज भाई। आपने तो बिल्कुल ही इंडिया को बोल दिया है भाई, ठा मार तो ठा मार। आपने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया था। जिस तरह से अफगानिस्तान के पेसर स्विंग कर रहे थे, जिस तरह से दोनों एंड से फंसा के रखा हुआ था राहुल और जायसवाल को, ऐसा लगा कि अफगानिस्तान कुछ ना कुछ सरप्राइज करने वाला है। पर मैं हैरान हूं कि भाई कैसे इतनी बड़ी केएल राहुल की एज आपको समझ नहीं आई, और उसके अलावा भी जो लग रही हैं आपको समझ ही नहीं आ रही। मतलब अच्छा खासा इंडिया अगर पहले सेशन में प्रेशराइज हो जाता, आराम से केएल राहुल स्ट्रगल कर रहा था। जायसवाल को भी जब इन्होंने आउट किया उससे पहले का ये आउट था, कैचेस ये लोग पकड़ लेते, अजय इन्हें समझ आ जाती, तो आज एक बड़ा डिफरेंट रिजल्ट होता और इंडिया भी एक डिफरेंट अप्रोच के साथ खेलता और एक प्रेशर के साथ खेलता। बट भाई ये जो बेसिक चीजें होती है ना, कि एज लग गई भाई, ये बड़े बैट्समैन इंडिया के ना, ये फिर जब आप इनको एक चांस दोगे ना, फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। वही हाल केएल राहुल, शुभमन गिल आप देख लो, सौ कर ली है उन दोनों ने। तो भाई अफगानिस्तान का कसूर है सारा, कि जो पहला सेशन इनके पास था, जहां इनकी स्विंग हो रही थी पहले के 10 ओवर में, जबरदस्त किस्म के इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था, वहां पे ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो बस वो एक जगह इस टेस्ट मैच में देखने वाली थी जब मजा आ रहा था अफगानिस्तान कुछ कर सकता है। और उसके बाद जब ये ऋषभ पंत आया, 3 छक्के ओवर में लगाए, जिस तरह की शॉट्स मारी, तो थोड़ा एक इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, टेस्ट मैच देखने का मजा आया। अदरवाइज जो बैटिंग केएल राहुल और जो बैटिंग शुभमन गिल करते हैं, आपको पता ही है। और सामने इस तरह की बॉलिंग लाइनअप हो, उससे दुख होता है। सामने कोई अच्छी तगड़ी टीम हो, अच्छे तगड़े स्पिनर्स हो, तो फिर मजा आता है यार, मजा आता है देखने का। बट भाई बड़ा ही हेल्पलेस था, बड़ा ही हेल्पलेस है अफगानिस्तान, और इन बेचारों का कुछ भी नहीं होगा। और ये 100 तो समझो बहुत छोटी बात है। ये 200 वाली बैटिंग लाइनअप है भाई, इंडिया टेस्ट में बड़ी तगड़ी है। ये तो हम पाकिस्तानियों से पूछो, हम खेलते नहीं है। अगर हम इंडिया के साथ खेलते तो फिर हमें भी समझ आ जाती। हम तो बांग्लादेश से हार रहे हैं, बाकी टीमों से हार रहे हैं, इंडिया ने तो हमें अफगानिस्तान वाला हाल करना था हमारा भी। बट कहानी ये है कि भाई इंडिया यहाँ से 600 मारने जा रहा है। इंडिया को मैं तो कहता हूँ 600-700 पे जाए, ऑल आउट पे जाए। क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह से आज पहले दिन ही विकेट पे टर्न है, जिस तरह के इंडियन स्पिनर्स है ना, अफगानिस्तान ने एक दिन से ज्यादा नहीं खेलना भाई। एक दिन भी अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप खेल जाए तो मुझे लगता है बड़ा सरप्राइज होगा। मैं तो चाहता हूँ इंडिया आराम से 600-700 पे जाए, बड़ी बात नहीं कर रहा। अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में कोई दम नहीं है। और नीचे जो है तो आपके पास अभी ध्रुव जुरैल बचता है, फिर आपके पास सारे ही नीचे यार, सब बैटिंग कर लेते हैं, नीचे वाले भी 2-3। तो भाई आराम से 600-700 करो, 200 रन लगाओ। ऋषभ पंत एक बड़ा हंड्रेड करे जिसकी उसे जरूरत है, शुभमन गिल भी एक बड़ा हंड्रेड करे। आजकल ना टेस्ट क्रिकेट का जमाना ही बदल गया। आई डोंट नो आखिरी बार 200-300 कब देखा था। ब्रूक्स ने हमें मारा था 300, मुझे वो याद है। उसके अलावा मुझे अब याद नहीं पड़ता। तो टेस्ट मैच का मजा ही तब है ना। 100 तो वनडे और टी20 में भी होता है। टेस्ट मैच का मजा तब है जब आप, वो जो पहले पहले होता था ना, 2 दिन बैटिंग की है, 3 दिन एक प्लेयर ने बैटिंग की है, वो चीज हो यार। मैं कहता हूँ शुभमन गिल 200 बनाए, 300 बनाए, 400 पे जा सकते हैं, 400 बनाए। पूरे 5 दिन खेलने की कोशिश करें, टेस्ट मैच आराम से इंडिया का है, और आराम से आप रिकॉर्ड बनाओ। बड़ी बात नहीं बोल रहा भाई, 500 तो बनने ही वाले हैं। कुछ भी हो जाए, जहां से 500 भी बनते हैं ना, तो ये अफगानिस्तान की जीत है, कि भाई हमने बाकी आने वाले बैटर्स को 150 में ऑल आउट कर दिया। अदरवाइज जिस तरह की पिच है, जो स्किल लेवल है इंडियन बैटर्स का, पिच आप देखो उतनी भी आसान नहीं है। टर्न है, बट शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दे आर ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट भाई। ये लोग सेट हो जाएं फिर ये आपको छोड़ते नहीं है। साई सुदर्शन ने भी अच्छा किया, साई सुदर्शन की भी काफी तारीफ बनती है भाई। साई सुदर्शन आल्सो प्ले वेल। जायसवाल स्ट्रगल करते नजर आए। जायसवाल इज नॉट लाइक ओल्ड जायसवाल। वो जब विराट कोहली, रोहित शर्मा होते थे, ये जायसवाल अटैक करता होता था और एक मजा आता होता था। मुझे लगता है अब थोड़ा रिजर्व रिजर्व से हो गया है। जो पहला जायसवाल था ना, वो फियरलेस था। तो जब जायसवाल फियरलेस खेलता है तो फिर, और जायसवाल 200 वाला बैट्समैन है, हमने इसे देखे पीछे भी काफी रन बड़े करते हुए ना। तो जायसवाल को चाहिए फियरलेस होकर खेले, रिजर्व रिजर्व से ना रहे भाई। जो आपकी गेम है आप खेलो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहता यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अफगानिस्तान का देखो, अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हालांकि उनके पेसर्स 135 की बॉलिंग डाल रहे हैं,
जो कि मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई हमारे पेसर्स भी इतने की डालते हैं, और हमारे तो 120 25 वाले पेसर्स भी हैं जो अभी डाल रहे थे। बट बात होती है ना थोड़ी सी स्किल की, जगह पे बॉल डालने की, तो वो लैक ऑफ रेड बॉल एक्सपोजर देखा है हमें, अफगानिस्तान के स्पिनर्स में भी देखा है, अफगानिस्तान के पेसर्स में भी देखा है। मतलब जिस जिस तरह से यॉर्क मार रहे थे भाई टेस्ट मैचेस में, कोई आपने बॉलें बचानी है कि आप यॉर्क मार रहे हो या बाउंसर मार रहे हो इस तरह की पिचों पे। टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट कि जगह पे बॉल डालनी है, ट्रैप करना है अगले को। तो वो मुझे लगता है वाइट बॉल की झलक उनमें दिख रही है, रेड बॉल की नहीं दिख रही, इस वजह से उन्होंने इतने रन खाए। नहीं तो 130-35 का पेस है आपके पास, आपके स्पिनर्स का बॉल फिर रहा भी है, फिर कैसे आप आउट नहीं कर पा रहे हो? सवाल है ना, वो इस वजह से आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपकी पुअर रिव्यू सिस्टम है, आपने जो चांसेस मिस किए, और उसके अलावा आपको टेस्ट में बैट्समैन को ट्रैप करना नहीं आता। आप T20 वनडे की तरह उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। टेस्ट में जगह पे बॉल डालना, भाई टेस्ट ऐसे ही तो नहीं बोलते कि भाई ये जो है ना लिटमस टेस्ट है किसी क्रिकेटर का, ये मैन फॉर्मेट है। मैन फॉर्मेट इसी वजह से है ना कि आपकी क्लास पता चलती है, पैशंस क्या है, आप किस तरह से ट्रैप कर सकते हो। जब आप में टेस्ट लेवल की पेशेंस आ जाती है ना, विद द बैट और विद द बॉल, तो फिर T20 वनडे क्रिकेट आपके लिए हलवा हो जाती है। ये कहानी है भाई असल तो। अफगानिस्तान को ठीक है ऐसे ही सीखेंगी, ठीक है हमें बुरा लग रहा है कि भाई मज़ा नहीं आया टेस्ट मैच में, मज़ा शायद आगे भी नहीं आएगा। बट बात ये है कि अफगानिस्तान के लिए यही सीख है। अफगानिस्तान की टीम एक्साइटिंग है, अफगानिस्तान के प्लेयर्स एक्साइटिंग है, बट उनको अच्छा करना पड़ेगा। वो कुछ ग्लिम्पसेस दिखाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तभी जाके उन्हें आगे चांसेस मिलेंगे, अदरवाइज उनका काम कुछ भी नहीं बनना। तो होपिंग कि अफगानिस्तान अगर उस टेस्ट मैच में कोई फाइट कर दे या कोई एक आधा 100 कर दे, तो इस गेम में थोड़ा सा कुछ मजा आ सकता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बन सकता है। 200 से 300 के दरमियान भी अफगानिस्तान करता है ना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। आल्दो अश्विन कह रहे थे कि अफगानिस्तान के एक दो बैटर्स है 100 कर दें, पिच बहुत अच्छा है, बट मुझे बहुत अच्छा पिच दिख रहा नहीं है भाई। वो इंडिया के बैटर्स हैं, जब इंडिया के बॉलर्स आएंगे इस विकेट पे बॉल कराएंगे, और रेड बॉल वाली बॉल कराएंगे, एक जगह पे कराएंगे, ट्रैप करेंगे, पर मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा भाई, आसान नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है भाई, कहाँ तक जाएगा इंडिया? 500 करके डिक्लेयर कर देना चाहिए, 600 700, शुभमन गिल को अपना 200 300 की तरफ सोचना चाहिए, या अफगानिस्तान क्यों इतना हेल्पलेस है? आप इतना ही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा हेल्पलेस दिख रहे हैं अफगानिस्तान वाले, बहुत मतलब के कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं। मतलब उनका रेड बॉल का टेम्परामेंट, वो समझ, वो सब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक रेड बॉल बस उनके पास यूनिफॉर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर वो अर्ली विकेट ले लेते, वो जो चांसेस उन्होंने मिस किए हैं रिव्यू वाला KL राहुल का, बाकी तो फिर एक डिफरेंट बॉल गेम होती। 2-3 विकेट्स पहले सेशन में आ जानी थी, 2-3 दिन भर में आ जाती। इस वक्त इंडिया 406 आउट पे भी खड़ा होता ना, तो फिर भी जो है ना इतना कुछ मसला नहीं था। बट अब ये जहां पर इंडिया खड़ा है, ये कहानी एक डिफरेंट है। बहरहाल जी, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है? जिस तरह की क्रिकेट खेली इंडिया अफगानिस्तान ने डे 1 पे, और डे 2 पे क्या होगा? अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।